की जो टेबल है, यूजीसी ने जो टेबल जारी की थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको स्क्रीनिंग यहाँ पर की जाएगी और उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे, एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम फ्रेंड बात करते हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी। जीवाजी यूनिवर्सिटी नेक की ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी ने अपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी है वो आउट कर दी है। वैकेंसी देख लीजिए आप फ्रेंड्स कि 10 मार्च को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें हम देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना कितना यहाँ पर सीट होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का। टोटल हम बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ पर 27 जो सीट है उस पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी है वो जारी की गई है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीट रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए एडल्ट एजुकेशन में आप देख लीजिए एसटी की एक सीट है। उसके बाद एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी की यहाँ पर ओबीसी की एक सीट है। बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें तो उसमें एससी की एक सीट है। बॉटनी की बात करते हैं तो इसमें जनरल की 2 सीटें हैं और एसटी की एक सीट है। केमिस्ट्री में हम देख लेते हैं तो जनरल की और एसटी और एससी एक एक सीट है यहाँ पर। कॉमर्स की बात कर लेता हूँ यहाँ पर तो ओबीसी की एक सीट है। उसके बाद हम देखें कंप्यूटर साइंस तो एक सीट है यहाँ पर एसटी की। इकोनॉमिक्स में आप देख लीजिए कि जनरल की यहाँ पर 2 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात करें तो एक सीट जनरल की है और एक एसटी की है। उसके बाद लाइब्रेरी साइंस में हम देखें तो एसटी की यहाँ पर एक सीट है और मैनेजमेंट में हम देखें तो फिर यहाँ एससी की एक है, ओबीसी की एक सीट है। मैथमेटिक्स की देख लीजिए आप यहाँ पर कि एक सीट जनरल है, एक एसटी की है और एक ओबीसी की है। फिजिक्स में हम बात करें तो फिजिक्स की आप देख लीजिए यहाँ पर सीट कि एसटी में एक है और एससी में 2 सीटें यहाँ पर है। जूलॉजी में हम बात करें तो एससी की एक सीट है और ओबीसी की एक सीट है। तो टोटल जनरल की 7 सीट है, एसटी की 8 सीट है, एससी की 6 है और ओबीसी की 6। कुल मिलाकर हम देखें तो यहाँ पर 27 सीट के लिए जीवाजी यूनिवर्सिटी ने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। नोटिफिकेशन 10 तारीख को जारी हो गया है। अब बात करते हैं आगे। देखिए फ्रेंड, इसमें आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो फीस ली जा रही है वो आपको डीडी बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट। जनरल वालों के लिए 1000 रुपये यहाँ पर रखा गया है अनरिजर्व जो हैं उनके लिए, और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 500 का यहाँ पर चार्ज लिया जा रहा है। ये जो डीडी होगा ये रजिस्ट्रार जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर इनके नाम होगा, इनके फेवर आपको बनवाना होगा। और आपको ये सारा जो आपका फॉर्म है उस फॉर्म को कंप्लीट कर कर आपको यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। आपको 10/4/2024 यानी 10 अप्रैल से पहले आपको इनको यूनिवर्सिटी को सेंड करना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो अपना फॉर्म है उस फॉर्म को रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से ही वहाँ पर सेंड करना है। बाय हैंड या फिर कोरियर से वो एक्सेप्ट नहीं होगा। एप्लीकेशन जो फॉर्म आप जो भेजोगे तो एनवलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको वहाँ पर ऊपर मेंशन करना है एनवलप पर। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। आगे हम बात करें, अब इसकी एलिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं कि इसकी क्या योग्यता यहाँ पर रखी गई है। तो हम देखते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 की जो यूजीसी का 2018 का जो रेगुलेशन जो बताया गया है कि उसमें ये बताया गया है कि आपको मास्टर जो है आपकी पीजी है, पीजी में 55% यहाँ पर आपका होना चाहिए। साथ ही आपका यूजीसी नेट और सीएसआर नेट है वो आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। और आपको पीएचडी यानी जिन कैंडिडेट ने पीएचडी कर रखी है वो भी इसके लिए एलिजिबल है, यहाँ पर बताया गया है। लेकिन पीएचडी आपकी जो रेगुलेशन है 2009 और 2016 इसके अकॉर्डिंग, और साथ ही ये बताया गया है कि जो स्टूडेंट 11 जुलाई 2009 से पहले पीएचडी में रजिस्टर्ड हैं उनको ये नेट सेट की जो बाध्यता है वो वहाँ से छूट दी गई है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर कर इसको चेक कर सकते हो फ्रेंड। आगे हम बात करें, इसके लिए इन्होंने जो फॉर्मेट दिया गया है वो फॉर्मेट इनकी यहीं पर साइट पर है, नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हो। आगे देखते हैं इसमें
ये पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पर फिल करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स है उनको अटैच करना है और यूनिवर्सिटी को सेंड करना है। अब देख लीजिए यहाँ की क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपका स्क्रीनिंग जो की जाएगी, स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पर एक टेबल जो बना दी है, इसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि ग्रेजुएशन में आपके यहाँ पर 80% से अबव हो तो यहाँ पर बता दिया है कि 15 आपको मार्क्स मिलेंगे, और 60 से जो 80% के बीच में है तो 13 यहाँ पर मार्क्स हैं, और आपके मार्क्स हैं 55 से 60 तो आपको यहाँ पर 10 नंबर दिए जाएंगे, और 45 से आपको 55 तक है तो यहाँ पर 5 मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं। ये है आपके यूजी का। पीजी हम बात कर रहे हैं कि आपको 80% से अबव हो तो 25 मार्क्स है, और 60 से 80 है तो यहाँ पर 23 है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि 55% यहाँ पर बताया गया है से 60 तो यहाँ पर 20 मार्क्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके बाद रिसर्च डिग्री पे हम बात करें तो पीएचडी के लिए यहाँ पर 30 नंबर हैं फ्रेंड्स, और देख लेते हैं यहाँ पर एमफिल का जो अगर 60% से अबव है तो यहाँ पर 7 मार्क्स दिए गए हैं, और 55 से 60 है तो 5 मार्क्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। एडिशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर कि नेट विद जेआरएफ 7 मार्क्स है यहाँ पर, नेट के लिए यहाँ पर 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं, स्लेट और सेट इनके लिए 3 मार्क्स यहाँ पर। रिसर्च पब्लिकेशन की आपका जो रिसर्च पेपर है वो यूजीसी के लिस्टेड जर्नल में हो या पीयर रिव्यूड जर्नल में हो तो उसके लिए यहाँ पर मार्क्स बताए गए हैं। आप देख लीजिए कि 10 मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं, 2 मार्क्स रखें ईच रिसर्च पेपर, यानी एक अगर आपका रिसर्च पेपर है तो आपको 2 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कुल 5 पब्लिकेशन आपका यहाँ पर होना चाहिए तो पूरे 10 नंबर आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। एक्सपीरियंस देख लीजिए टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के लिए, तो यहाँ पर 10 नंबर दिए गए हैं आपको इसमें भी। और उसके बाद अवार्ड की हम बात करें तो अवार्ड में देख लीजिए कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर यहाँ पर 3 मार्क्स हैं, और स्टेट लेवल पर यहाँ पर आपको 2 मार्क्स है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो टेबल है यूजीसी ने जो टेबल जारी की थी तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको स्क्रीनिंग यहाँ पर की जाएगी और उन बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस फॉर्म का वेट ना कीजिए, टाइम रहते हुए अपने उस फॉर्म को फिल कीजिए, ताकि क्योंकि आपको इसकी हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है यूनिवर्सिटी को और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखते हुए इस फॉर्म को फिल कीजिए ताकि समय से ये फॉर्म आसानी से सबमिट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन की वीडियो है उस वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है और हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।